राधे राधे सबको। तो जैसे हम लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं कि एक लड़की लड़की की दुश्मन होती है, और आजकल तो ये प्रूफ के साथ हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सही मैं भी मानती हूँ, एक लड़की ही होती है जो लड़की का शत्रु होती है। अगर एक लड़की चाहेगी तो वो दूसरी लड़की को सहारा बन सकेगी, उसको अपलिफ्ट कर सकती है। उसके अंदर इतना क्षमता रहता है, उससे जितना बनता है वो कर पाएगी, उसको हेल्प कर पाएगी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कुछ भी हो। और यही लड़की होती है जो कि दुश्मन होते हैं। सबसे ज़्यादा दुश्मनी देखिएगा लड़की में, नारियों में होती है। नहीं तो जेंट्स में इतना कैपेसिटी नहीं रहता है कि एक लड़की को हरा दे, एक लड़की डाउन हो। वो इतना मोरली डाउन हो जाती है कि वो गिव अप कर देती है ना। तो हमेशा वो चाहे कोई फॉर्म में है, एक सास हो, ननंद हो, जेठानी हो, कोई भी हो, मतलब दोस्त हो, कोई भी फॉर्म में है, तो एक लड़की ही लड़की की दुश्मन होती है। पर ये क्यों? आप हम लोग अगर संपूर्ण नारी हैं तो हम लोग इतना इमोशनली स्ट्रांग हैं, तो हम क्यों दूसरों को परेशान करेंगे? मेरा यहाँ यही कहना है कि आप आप शो कर रहे हैं कि हम इनसिक्योर हैं। हाँ, रियली आप इनसिक्योर हैं अपने लाइफ में, तभी तो आप दूसरों का अच्छा ही नहीं देख पाते हैं। और ऐसे करते करते समाज कितना खराब होते जा रहा है, पीढ़ी पर पीढ़ी कैरी ओवर होते ही जा रहा है। कोई एक्सेप्टेंस नहीं, किसी को कोई समझना तो दूर की बात है, कोई इमोशनल, फिजिकली कोई मैंने सपोर्ट नहीं है। ऐसा क्या दुनिया बन गया, इतना क्या हम लोग मॉडर्न हो गए? खुद को पूछना है। और ये सच बात है, जब हम खुद को प्यार करते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है खुद को प्यार करना और संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। तब हम सबको प्यार कर पाएंगे और स्वीकार कर पाएंगे, चाहे वो जैसे भी है। और ये हम बताते हैं हर समय कि हम खुद को स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, हम इनकम्प्लीट हैं, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। ये हम हमेशा अपने आप को बोलते रहते हैं, ये इनर डायलॉग चलता रहता है। तभी हम लोग दूसरे के प्रति ऐसे हिंसा भावना रखते हैं। जो खुद को रियल लव करेगा, वो उसको पूरा संसार में पूरा लव ही लव दिखेगा। गुलाब में जितनी सुंदरता है वो तो है ही, लेकिन हमारा नज़र अच्छा है, तभी तो हम गुलाब को अट्रैक्ट कर पाते हैं। एक अंधा आदमी वो गुलाब को देख पाता है क्या? तो उसके सामने गुलाब का कोई खूबसूरती है नहीं। आप अगर गुलाब को जितना भी डिस्क्राइब करेंगे, उसके लिए वो कुछ नहीं उसका सुंदरता समझ पाएगा। क्यों? गुलाब तो सुंदर है, लेकिन उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। क्यों? उसके अंदर कमी है। तो ये चीज़ समझना है। और एक नारी को हमेशा सपोर्ट करना है, चाहे फिजिकली ना कर पाए, मेंटली करो, इमोशनली करो। लेकिन नहीं, हम लोग तो ये जो हमारा समाज का जो रीति नियम है, ये सब चीज़ कर करके हम लोग जनरेशन पर जनरेशन इसको कैरी ओवर कर रहे हैं और करते रहेंगे। कब तक ये स्टॉप होगा पता नहीं, और कितने लोग इसमें सफ़र होंगे वो भी पता नहीं। आजकल इंस्टा और फेसबुक ये सब चीज़ में जब भी हम देखते हैं ऐसा दर्दनाक चीज़, बहुत बुरा लगता है कि आज का 2026 में भी ऐसे सब घटना सुनने को मिलता है। इतना एजुकेशन, इतना हम लोग एक्सपोजर हैं, फिर भी क्यों? ये जो प्रश्न चिन्ह है, इसको हम और आप सब मिलके ही इसको
ठीक कर पाएंगे। नहीं तो वो जो महाभारत के समय से, द्रौपदी के समय से जैसे ही निर्यातना जब सब चल रहा है नारी के प्रति, जो चल रहे हैं और अभी भी वो चल रहे हैं और आगे पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ है थोड़ा सा हमारा सोच को टर्न करने का, हमको खुद को प्यार करने का और एक्सेप्ट करने का, तब संसार अपने आप ठीक हो जाएगा। किसी के अंदर कमियां देखने की, कमियां ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को सुधारना है और अपने आप को ठीक करना है। भगवान जितना काम दिए हैं अपने से उसको सुंदर भाव में करना है और ग्रैटिट्यूड फील करना है। दूसरे को सुधारने का, दूसरे को जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारा काम है नहीं। चाहे वो बेटी है, चाहे वो माँ है, चाहे बहन है, चाहे कोई भी है, वो तभी बदलेगी जब उसको बदलना होगा। हम बोल बोल के थक भी जाएंगे तभी वो नहीं बदलेगी। और बहू के केस में तो ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आप दूसरे घर की लड़की को लाते हैं, शादी करके, बैंड बजा बजा के, पैसा खर्चा करके, बहुत सारा शो ऑफ करके, फिर उसको पसंद नहीं आता है। क्यों नहीं पसंद आता है? उससे आप क्यों इतना एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं? ये अपने आप से पूछिए। आप क्या संपूर्ण है? आपको क्या सब चीज़, आपका सब चीज़ सही है? आप अपने जीवन में पूरा परफेक्ट हो, कोई गलती किए नहीं हो, आप दूसरे को सुधारने चले हैं? ऐसे नहीं होना चाहिए। ये कब बदलेंगे? हमारा सोच कब चेंज होगा भगवान? और ऐसे ही हमारी बेटियां कितना ये सब कष्ट से चल रहे हैं और आगे क्या होगा, ये सोच सोच के बहुत ख़राब लगता है। बाकी हम तो पर्टिकुलरली किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, बहुत मात्रा से दिखा जाता है, बहुत जगह में देखा जाता है कि नारी का ही ज़्यादा खराब करती है। तो चलिए हम लोग साथ मिलके संकल्प करेंगे कि हमारा सोच को बदलेंगे, थोड़ा काइंडनेस हमारे अंदर लाएंगे और खुद को स्वीकार करेंगे और सभी प्राणी को जैसे वो है, जैसे वो भगवान दिए हैं, वैसे ही स्वीकार करने का अंदर से शक्ति लाएंगे। सबको हरिओम, बाय बाय।